तो स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है क्योंकि कल जो आप लोग एग्जाम होने वाला है उसमें लोग चैप्टर 12 और चैप्टर 13 से काफी सारे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ जाएंगे। तो जितने सारे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ जाएंगे सभी को इस वीडियो में देखने वाले चैप्टर 12 प्लस 13 एक वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाने, तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, सभी को शेयर कर देगा ताकि सभी को इसका जानकारी मिले। चलिए देख लेते हैं सवालों को, क्या क्या सवाल है इस वीडियो को। हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, एक भी सवाल इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल हमारा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों चैप्टर 12 का है जिसका कोण दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है सर? तो थीटा देखो 60 डिग्री है तो 60 लिख दिए, बटा में 360 और इंटू पाई आर का स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 6 गुना 6 हो जाएगा ना, बस हो गया। एक जीरो कट जाएगा, 6 चौक 36 कट जाएगा, 6 से 6 एक बार में कट जाएगा। 22 गुना 6 कर दो आ जाएगा 132 और बटा में कितना है 7, तो 7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। इतना ही आसान है और सारा फॉर्मूला का दोस्तों मैंने वीडियो परसों ही आपको दे दिया था, सॉरी कल सुबह ही दे दिया था। उस वीडियो को जरूर देख लेना। कौन कौन सा फॉर्मूला है आप लोगों का, सारा फॉर्मूला एक वीडियो में है, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, हर एक फॉर्मूला आपको पूरा मैथ का फॉर्मूला मिल जाएगी वीडियो में। ठीक है, वीडियो सेक्शन में है, देख लेना। त्रिज्या आर वाले वृत्त को उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण पी डिग्री है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये इस सवाल देख लो, एनसीईआरटी से है। बोला उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण पी डिग्री है। तो कोण पी डिग्री क्या होता है? थीटा हम लोग पता है, थीटा का क्षेत्र त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर, यानी कि पी बटा 360 और इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा। सर पी क्यों हुआ? क्योंकि थीटा का वैल्यू दे दिया पी, कोण पी डिग्री है। कहीं भी ऑप्शन मैच कर रहा है? देखो सर कहीं भी ऑप्शन ये मैच नहीं कर रहा है। अच्छा मैच नहीं कर रहा है तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये देखो इस ऑप्शन को अगर हम काटेंगे, दो है यहाँ, यहाँ काट दो 360 बार में तो कटेगा पी बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे देखो 720 है, यहाँ पर 2 है तो ये तो कट जाएगा ना 360 से, तो पी बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ गए ना? ठीक है, देखो क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 से काट दो कितना बार में? 360 बार में कटेगा ये, तो पी बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर सही उत्तर हो जाएगा इसका। सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्या बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या दिया 8 और 6, तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो मान लेते हैं इसका त्रिज्या क्या R1, इसका R2, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर मतलब पाई इंटू 8 का स्क्वायर, मान लेते पाई R1 का स्क्वायर होगा प्लस पाई R2 का स्क्वायर होगा, और इसका क्षेत्रफल जो बड़ा वाला वृत्त है उसका होगा पाई आर के स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों बोल दिया क्वेश्चन में कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, उसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। बस हो गया, पाई दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, पाई क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। इधर भी पाई इधर भी पाई कट जाएगा, बचेगा क्या? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R1 कितना है दोस्त? 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। R2 कितना था? 6 था तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और R का स्क्वायर निकालना है। 8 8 64 और 6 चौक 36, तो 64 प्लस 36 बराबर R का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ही लिखते हैं 64 प्लस 36 बराबर R का स्क्वायर, यानी R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, तो R बराबर हो जाएगा √100। √100 का वैल्यू निकालो तो आएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 कहीं भी है जी हाँ, 10 बस। समझ गए? इसी प्रकार सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। और एक सबसे बड़े लंबे बांस की लंबाई बताइए, जो इतना ध्यान से सुन लो, चाहे लंबा बांस का निकाल लो हो, लंबा पेंसिल निकालना हो, लंबा बॉक्स में से कुछ चीज रख लो। अगर सबसे बड़ा चीज, सबसे लंबा अगर रखना है कोई चीज, ठीक है, और उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है और बोल रहा है कि सबसे कमरे में ऊंचे रखे जा सकते सबसे ऊंचे छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए या पेंसिल की लंबाई ज्ञात कीजिए किसी बॉक्स में रखोगे तो याद है जब सबसे लंबा बोलता है ना उसका फॉर्मूला होता है √L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, जो विकर्ण के अनुरूप रखेंगे आप उसको। ठीक है, तो एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। 6 है ना कि 8 है? आई थिंक 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गया? तो बस स्क्वायर कर सकेगा, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो कितना हो जाएगा? आप लोग जल्दी से देख लो और इसका कमेंट करके आंसर बोल देना कितना आएगा। समझ गया ना? बस इसका वर्गमूल निकाल लेना, जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा फिर फाइनली। ठीक है, नहीं तो रुको मैं ही बताता हूँ। 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। सभी को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 64, 9 हो जाएगा, 8 14, 14 4 8 का 8 हो जाएगा, हमारे ये 289 हो जाएगा सभी को जोड़ोगे तो। ठीक है, सभी का जोड़ हो जाएगा 289, सभी का स्क्वायर करोगे तो। ठीक है, 289। क्यों 289? 12 का स्क्वायर 144,
9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64, सभी को जोड़ दो, हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल निकालना है तो 17 हो जाता है इसका, ठीक है। तो 17 आंसर कहीं है, देख लो, 17 सही हो जाएगा। 7 सेमी त्रिज्या 5 सेमी ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा? तो आयतन क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। आर का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? 7 का स्क्वायर, त्रिज्या है 7 तो 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। और ऊंचाई कितना है? 5 है, गुना का तो 7 एकम 7 कट जाएगा। 22 × 5 110, 110 को 7 से गुना करो 770 हो जाएगा, तो 777 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसान सवाल है, इसी प्रकार सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में दोस्तों आप लोग हम लास्ट वाला होमवर्क देंगे, सभी लोग कमेंट में बोलना, अभी खाली आंसर देखो, अभी मैं समझा रहा हूँ। लास्ट वाला देखता हूँ कितने सारे विद्यार्थी बना पाते हैं इसको। क्रमशः 6, 8 और 10 त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोला को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया, देखो क्या बोले, 3 त्रिज्या वाला, ठीक है, एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 धातु का ठोस गोला है, उसको पिघला करके बड़ा गोला बनाया जाता है। तो जब दोस्तों कोई एक चीज से दूसरा चीज बनाया जाता है ना, मतलब 3 गोला मिला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इसका आयतन जो होगा, इसका आयतन और इसका आयतन समान होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई क्यू होता है। तो पहला वाला का क्या हो जाएगा? 4/3, देखो आयतन क्या होगा? 4/3 पाई, पहला वाला का R1 का क्यू होगा। दूसरा वाला क्या होगा? 4/3 पाई R2 का क्यू हो जाएगा, क्यू होगा, ठीक है, सब में क्यू होगा। और तीसरा वाला क्या होगा? 4/3 पाई R3 का क्यू हो जाएगा। और ये बराबर होगा इसका आयतन एक बड़े गोले का आयतन के बराबर होगा, मतलब 4/3 पाई आर के क्यू के बराबर होगा। देखो इसमें भी 4/3 पाई, इसमें भी 4/3 पाई, इसमें भी 4/3 पाई, सब में कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या? 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। तो देखो 4/3 पाई कॉमन लेने पर क्या बचेगा? सब में 4/3 पाई है, तो सबसे 4/3 पाई कॉमन ले लिए, क्या बचा? R1 का क्यू बचा, प्लस R2 का क्यू बचा, और प्लस R3 का क्यू बचा। और इधर भी हमारा था 4/3 पाई और R का क्यू था। ये 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा, तो R1 का क्यू यानी कि 6 का क्यू, R2 का क्यू यानी कि 8 का क्यू, R3 का क्यू यानी 10 का क्यू, और इधर R का क्यू। इसका क्यू निकाल लो, 6 का क्यू हो जाएगा 216, 6 का क्यू निकालो 216, 8 का क्यू कितना? 8 × 64, और 64 8 हो जाएगा 512, और 10 का क्यू निकालोगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ोगे दोस्तों तो हो जाएगा कितना? इसको जोड़ने पर हो जाएगा आप लोग का 1728 हो जाएगा, ठीक है, 1728। इसका हो जाएगा 216, इसका हो जाएगा 512 8 का क्यू, और इसका हो जाएगा 1000। जब इसको जोड़ोगे दोस्तों और बराबर आर क्यू हो जाएगा, तो आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा? आर क्यू बराबर आएगा कितना? आर क्यू बराबर आएगा 1728। सीधा 1728 का घनमूल निकालना, आराम से आंसर निकल जाएगा। आई थिंक इसका घनमूल होगा 64 12 सेंटीमीटर साइज होगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर साइज का आंसर हो जाएगा। देखना 12 से गुना करना ना आ जाएगा, 2 4 8, 2 4 8, 2 एकम 2 और 1 4 4 8, हाँ सही है, ठीक है। इसका 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जब घनमूल निकालोगे तो इसका हो जाएगा 12 × 12 × 12, 3 को मेरे से 12 में से 1 में 12 निकाल देना, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या बोल रहा है कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत आसान है, θ/360, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/r², पाई का मान 22/7 इंटू R स्क्वायर मतलब 14² यानी 14 × 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 कट जाएगा, 1 0 1 0 कटेगा, 6 चौक 36 कट जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा। अब क्या करेगा देखो, समझ गया ना, इतना दूर 2 3 6 कट गया। इधर 22 × 14 कर दो, 22 को 14 से जब गुना करोगे दोस्तों तो कितना होगा? 22 को 14 से गुना करने पर आपका हो जाएगा 8 0 308, 308/3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 308/3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बस कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना है। यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर तो उसकी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देख लो। वृत्त का क्षेत्रफल πr² और परिमाप 2πr, अगर बोला ये बराबर है तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। इधर 2 गो r है ना, r² मतलब 2 गो r है, r × r है, और इधर क्या है 2r है, तो 1 r तो कट जाएगा ना, यानी r बराबर क्या आ गया? 2 मात्रक हो गया। तो 2 मात्रक आए, देखो ऑप्शन नंबर ए। आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब क्या? वृत्त के चौथा भाग का क्षेत्रफल, तो 1/4 πr² हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आर त्रिज्या तथा ऊंचाई h वाले बेलन का आयतन क्या होगा? तो आपको पता है बेलन का आयतन होता है पाई r² h, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है इसमें से, इतना भी आसान पूछ सकता है, इसलिए फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं, जरूर याद कर लेना। और जिस प्रकार क्वेश्चन बोल रहा हूँ जरूर ये सब क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछाएगा। और आप बोलोगे सर एग्जाम में यहाँ पे 14 नहीं दिया था, 21 दिया था, आपका क्वेश्चन मिला नहीं। अरे भाई समझा दिया ना मैंने, वैल्यू तो मैच अलग अलग आता है, क्या दिक्कत है? आपको सारा प्रोसेस बोल दे रहा हूं मैं, किस प्रकार से बनाना है, ठीक है।
14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र प्रस्थल क्या होगा? तो अर्धगोले का वक्र होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और आर का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, यानी 14 गुनी 14 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर आर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर में 14 गुनी 14, 7 दूनी 14 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 दूनी हो जाएगा 88। अब 88 को 14 से गुना करो दोस्तों, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्या होगा? 88 को 14 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 8 4 32 का 2 हाथ मेरा 3, 8 1 कम 8 और 3 11 और फिर से होगा 112, 2 3 2 1 1232। तो 1232 कहीं पर भी है, उसको मार दो। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 को 14 से गुना कर देना तो आ जाएगा 1232, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, b, ऊंचाई चौड़ाई ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन दोस्तों होता है l इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और घनाभ का पार्श्व क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये पार्श्व होता है, और कुल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। लेकिन आयतन पूछा है तो एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। अगला सवाल देखो, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप होता है। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम आएगा तो छोड़ना नहीं। देखो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? ये वृत्त हो गया, ठीक है, उसका आधा बांट दो, मतलब ये हमारा जो हो गया ना, ये अर्धवृत्त हो गया। तो इसका तो एक हो जाएगा 2 पाई आर और बटा में 2 हो गया, ये हो गया 2 पाई आर बटा में 2, इसका हो गया, प्लस इतना भी भाग है ना उसका भी तो निकालना है। ये कितना होगा दोस्तों? ये 2r हो जाएगा, इधर एक आर और इधर एक आर, मतलब प्लस 2r। तो 2 कट जाएगा तो क्या होगा? पाई आर प्लस 2r। तो पाई आर प्लस 2r कहाँ पे है? यहाँ पर। समझ गए? केंद्रीय कोण थीटा और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री कोण है? चाप की लंबाई दोस्तों होता है, याद रखना, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। तो थीटा बाय 360, थीटा मतलब कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री दिया हुआ है, बटा 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 हो जाएगा, 22 चलो इसको नेक्स्ट टाइम में कर देता हूँ, ठीक है। थीटा बाई 360 इंटू 90 बटा 360 इंटू 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14। तो हो जाएगा 7 दूनी 14 कट जाएगा, 1 0 0 कटेगा, 9 4 36 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 कटेगा तो 2 और 2 कट जाएगा, यानी सिर्फ 22 अकेला बचा। तो 22 का उत्तर सही हो जाएगा। यदि घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का किनारा क्या होगा? तो घन का किनारा आपको पता है, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर लिखेंगे ए क्यूब, और घन का आयतन कितना होता है? 216 दिया हुआ है। अच्छा लिख सकते हैं ए बराबर क्यूब रूट ऑफ 216, ठीक है। तो इसका बस निकाल लो घनमूल, क्या लिखेंगे इसको? 6 गुना 6 गुना 6 क्यूब है, तो 3 को 6 में से 1 6 निकल जाएगा, तो 1 6 आपका आंसर हो। क्या भुजा क्या हो गया? भुजा हो गया 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, एक शंकु की ऊंचाई 12 दिया है, इसका आधार का व्यास 10 दिया हुआ है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो देखो शंकु का ऊंचाई दिया 12 और व्यास है 10, तो d बराबर 10 है, तो r बराबर कितना होगा? उसका आधा 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा। समझ गए हो? तो बस क्या निकाले? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु तिर्यक ऊंचाई है, तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाले? l बराबर होता है हम लोग का तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। h कितना है? देखो ऊंचाई है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो और प्लस r का स्क्वायर। r कितना है? व्यास अभी बताएं 10 था, त्रिज्या हो जाए 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाए 144 और 5 का स्क्वायर हो जाए 25, दोनों को जोड़ोगे हो जाए तो 169, 169। अब 169 का दोस्तों आप लोग निकालोगे तो इसका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या 42 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में बदला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? मतलब क्या बोल रहा है कि धातु का कोई गोला है, उसको कन्वर्ट करके एक बेलन बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? बेलन। तो दोनों का आयतन तो इस केस में समान होगा, मैंने अभी कहा जब एक चीज से दूसरा चीज बनाएंगे तो उसका आयतन हमेशा समान होता है। तो धातु के गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना हो जाएगा? एक त्रिज्या 42 सेंटीमीटर ना, 42 नहीं 4.2 होगा, ठीक है। तो 4.2 का क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब बराबर गोले का बेलन का त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो 6 गुना 6 और इंटू एच, तो एच कितना है? तो इसका ऊंचाई निकालने बोला था, इंटू एच कर दो, एच ऊंचाई निकालने बोला है। पाई से पाई कट जाएगा तो बचेगा क्या? देखो एच बराबर होगा, यहाँ पर 2 को 6 है, 6 को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। कैसे होगा? देखो 6 को इधर भेजेंगे तो इधर तो 4 गुना 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है। अब बटा हो जाएगा कितना था? 1/3 था, तो 3 हो गया 4/3 और इंटू 6 था इधर 2 को, तो 6 लिख दिए, कटेगा कुछ 6 7 42 0.7 हो गया, फिर 6 7 42 ये भी 0.7 हो गया, और कुछ कटा ये भी काट दो, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 4 12 1.4।
तो क्या निकालना है 1.4 गुना 0.7 गुना 0.7 गुना 4 करना, जितना आएगा दोस्तों वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों कुछ सवाल, और आप लोगों के लिए अब रहा होमवर्क। ये सब जितना सवाल आपको दिख रहा है सभी लोग कमेंट करके 31 से लेकर 38 कैसे करके आंसर करोगे। 31 नंबर लिखोगे, डैश का 31 के जैसे वृत्त में दो त्रिज्या होकर उनके संगत चाप से घिरे क्षेत्र क्या कहते हैं, दो त्रिज्या उनके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को बोलेंगे त्रिज्या खंड। 31 का जैसे बी हो गया, और ऐसे 32 का कितना होगा लिखना, 33 का कितना होगा लिखना, 34 का कितना होगा लिखना, 35 का, 36 का, जितना होगा लिख देना। और कमेंट में सब लोग एक ही कमेंट में, ओनली वन कमेंट में सब लोग इसका आंसर देना। देखता हूँ आप लोग समझ में आया है या नहीं। ठीक है, आया है तो कमेंट लाइक कर दो वीडियो को, सभी को शेयर जरूर कर देना। कल दोस्तों इसी टाइप का सवाल एग्जाम में जरूर रहेगा। ठीक है, तो सभी को शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे, तो देख लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।